हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही हॉरर सी और ख़तरनाक सी स्टोरी। ये स्टोरी रियल घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है। और ये अजय और विजय नाम के दो दोस्तों की है। तो कुंडी लगाने के बाद अजय फ्रेश होता है और फ्रेश होने के टाइम में उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे एक अजीब अलग सी वाइब्स आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो सडनली ऐसे टर्न लेता है तो वो देखता है कि मेरे पीछे विजय खड़ा है। ये देखने के बाद अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने लॉक किया था, डोर उसका लॉक था। वो उसे देख करके पसीने पसीने हो जाता है। कहता है, यार तू कैसे आया अंदर? तो विजय कहता है कि मैं तुझे लेने आया हूँ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, मैं तुझे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और ये इतना कहने के बाद वो विजय अजय का गला दबाने लगता है। वो चीखना चाहता है, अजय जोर से चीखना चाहता है, पर वो इतना जोर से उसके गले को दबाया हुआ था कि वो चीख नहीं पाता। बस ऊ की आवाज उसके मुंह से निकली। और ये सुनने के बाद जो वॉचमैन थे उन्हें कुछ लगा कि कुछ अंदर गड़बड़ है। वो वहां से उठ जाते हैं और तुरंत वो भागते हुए आते हैं। अजय अजय क्या बात है? वो ऐसे करते हैं दरवाजा को। तब तक अजय अंदर में बेहोश हो चुका था। और वॉचमैन जब दो तीन आवाज देते हैं
और उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो वॉचमैन दौड़ते हुए सर के पास जाते हैं और सर को कहते हैं कि सर, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन अजय अंदर है। तो ये लोग फोर्सली दरवाज़ा को ओपन करते हैं, नॉक को तोड़ करके। तो अंदर अजय बेहोश पड़ा हुआ था। सर उसे उठा करके लेकर के आते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम आने के बाद उस पे पानी छीटा जाता है और सर पूछते हैं कि अजय क्या बात है, फ्रस्ट्रेशन थी क्या, कोई टेंशन वगैरह, तुम बेहोश कैसे हो गए? तो अजय कहता है कि सर, विजय ने मेरा गला दबाया। सर चौंक जाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, वहां तो कोई भी नहीं था, तो तुम्हारा गला कौन दबाएगा? अजय कहता है हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मुझे विजय बाहर मिला था और वो सडनली मेरे वॉशरूम में वो आया और उसने मुझसे इतना कहा कि मैं तुझे लेने आया हूँ, और वो जोर से मेरा गला दबाया सर, और मैं बेहोश हो गया। मैं चीखना चाह रहा था, मैं चीख नहीं पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विजय अंदर कैसे आया। तो सर कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा मन का वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है बेटा, तुम रिलैक्स करो। हो सकता है टेंशन की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, या फिर वो तुमसे ज़्यादा अटैचमेंट है तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। विजय तो अभी आया ही नहीं है गांव से। ये कह करके सर उसे रिलैक्स करते हैं। लेकिन अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजय के माता पिता आते हैं और सर कहते हैं कि इसे 2 दिन के लिए लिप दीजिए, ये आराम करेगा। अजय अपने घर चला जाता है। वो 2 दिन रिलैक्स करता है। मम्मी पापा पूछते हैं कि क्या बात है, वो सब बताता है। सब जानने के बाद उसके मम्मी पापा उसे एक ताबीज़ दिला देते हैं और उसे ये कहते हैं कि नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है। और थोड़े दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद वो फिर से स्कूल जाना चालू कर देता है। उसे भी ये लगता है कि हो सकता है हमारा मन का वहम था। तो वो जब स्कूल जाता है और स्कूल जाने के दौरान उसे फिर से लगता है कि मेरे साथ विजय है। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा ही डर जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने विजय को देखा और विजय फिर से मेरे पीछे। आखिर बात क्या, आज मैं इससे पूछ के रहूँगा। लेकिन विजय सामने नहीं आ रहा था, वो दूर दूर पे था। तो इसे लगता है कि हो सकता है विजय ने जो हरकत की है मेरे साथ, इसकी वजह से वो मुझसे दूर रह रहा है, कि शायद उसे लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ। तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि तूने ठीक नहीं किया। ये कह करके अजय स्कूल के अंदर गुस्सा से घुस जाता है, वो चला जाता है अंदर और विजय बाहर ही रह जाता है। बाहर रहने के बाद फिर से वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाने के दौरान उसे फिर से ये फीलिंग आती है कि विजय मेरे साथ है, कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा है। वो सडनली फिर से पलटता है और विजय खड़ा था, लेकिन इस बार विजय उसे हाथ नहीं लगाता है, सिर्फ इतना ही कहता है कि यार चल मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बार अजय जो है वो जोर से चीखता है, क्योंकि इस बार उसे पक्का ये डाउट हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये कुछ तो है। वो जोर से चीखता है और फिर से वॉचमैन जो थे वो अंदर आते हैं। इस बार उसने दरवाज़ा लॉक नहीं करी थी। तो अजय कहता है कि अभी यहाँ पे विजय था, क्या आपने विजय को आते हुए देखा? और आप विजय स्कूल आता है तो आप रोकते क्यों नहीं हो, पूछते क्यों नहीं हो कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और विदाउट यूनिफॉर्म वो मेरे पास कैसे आ गया? आप तो अभी यहीं बैठे थे ना। वॉचमैन अजय का मुंह देखने लगते हैं। वो कहते बेटा, यहाँ से अभी कोई पार नहीं हुआ है, ये तेरा वहम होगा। लेकिन अजय गुस्सा हो जाता है कि ये मेरा वहम नहीं है, क्या मैं पागल हूँ? मैं उसे देख रहा हूँ और आप कहते हैं कि विजय नहीं आया था, विजय नहीं आया था, मेरा वहम है। मेरा कोई वहम नहीं है, मैं उसे फेस टू फेस देख रहा हूँ। वो मुझसे बात करता है, वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे लेने आया हूँ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब बातें जब वॉचमैन सर को बताते हैं तो सर ये सुनने के बाद अजय से कहते हैं कि अजय, विजय कैसे आ सकता है? विजय अब इस दुनिया में है नहीं।
ये सुनने के बाद अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पसीना से तरबतर हो जाता है। वो सर से पूछता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं सर। तो सर बताते हैं कि बेटा 8 दिन पहले एक एक्सीडेंट में विजय की मौत हो चुकी है। उसके मम्मी पापा अभी गांव में ही हैं और उसका दाह संस्कार भी वहीं पे हुआ है। ये सुन करके अजय एक तरफ शॉक था, एक तरफ उसके अंदर का डर उसे खाए जा रहा था और दूसरी तरफ वो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड और बेचैन हो जाता है कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और सर उसे संभालते हुए कहते हैं कि हाँ, वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, इसलिए वह तुझे बार बार आ रहा है, तुमसे बात करता है और वो तुम्हें अपने पास ले जाना चाहता है। तो इसके लिए सर रिक्वेस्टली उनके मॉम डैड से बात करते हैं और उसे तावीज़ दिलवाई जाती है और बहुत सारे उसके घर में पूजा करवाई जाती है अजय के घर में, ताकि विजय उसे परेशान ना करे। और विजय की आत्मा की शांति के लिए भी अजय पूजा करवाता है अपने घर में। और उसके बाद से फिर अजय उसे कभी नहीं दिखा। लेकिन अजय के मन में एक डर आज भी बना हुआ है। वो आज भी उसे ऐसा लगता है कि विजय कहीं से ना कहीं से मेरे पास आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।